कर्नाटका वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को और दरगाहों को जो नोटिफिकेशन आया है कि रात में 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर नहीं यूज़ करना बोल के जो सर्कुलर आया है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि फ़जर की नमाज, फ़जर की जो अज़ा है वो लाउड स्पीकर में नहीं देना बोल के आया है। ये इनडायरेक्टली इसका मतलब यही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मानती है कि एक पॉलिटिकल स्टंट बीजेपी और संघ परिवार वक्फ बोर्ड को यूज़ करते हुए कर रही है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के डायरेक्शन के वक्फ बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक दायरा होता है काम करने का। ये जो सर्कुलर इन्होंने जो भेजा है कि अज़ा लाउड स्पीकर में जो देना है नहीं देना है, इनके जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ बोर्ड का बहाना बनाकर जो ये सर्कुलर भेजे हैं, ये गलत है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको कंडेम करती है। हमारा मानना यह है कि वक्फ बोर्ड का काम ये नहीं है कि अज़ा देना है नहीं देना है, नमाज़ पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मदरसों में दखलंदाजी, ये वक्फ बोर्ड का काम नहीं है। वक्फ बोर्ड का काम ये है वक्फ जायज़ात जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग मुस्लिम उम्मा के लिए जो दिए गए हैं उसको सही तरह से उसकी हिफाजत करें और उसका सही तरह से इस्तेमाल करें, ताकि मुस्लिम उम्मा जो आज अनेक सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट कमिटीज़ हैं, उन्होंने मुस्लिम उम्मा की जो सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड का बार बार बोले हैं। वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो लाखों करोड़ों की जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, मुस्लिम उम्मा की सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली इसके पैरामीटर्स बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर काम करने के, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो छोड़कर अज़ा नहीं देना है, नमाज इतने टाइम नहीं पढ़ना है, कोविड के टाइम पे ऐसा करना है, ये इनके जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। वह पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहाना बनाकर दखलंदाजी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के अनसाइंटिफिक और इनके जुरिस्डिक्शन के बाहर के सर्कुलर वक्फ बोर्ड की तरफ से आए हैं। जब अवाम का एहतजाज होने के बाद ये वापस ले हैं, तो इसी तरह के हिमाकत फिर एक बार किए हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब। मैं सवाल करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के जितने भी स्टेट कमेटी के मेंबर्स हैं, बहुत सारे मुस्लिम के एमएलए इसमें वक्फ बोर्ड कमेटी के मेंबर्स हैं, क्या उनको डिस्कशन कर ये सर्कुलर भेजे हैं कि अपनी मनमानी करके भेजे हैं? हमारा मानना यह है कि आप करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ बोर्ड के, आज गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हड़प करके बैठे हैं करोड़ों रुपए। वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है इनके पास से उसूल कर मुस्लिम उम्मा के फ़ायदे के लिए आप दिए हैं। जो काम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आपका है, जिस मनसब के लिए आपको चुना गया है, आपको अपॉइंट किया गया है, वो नहीं कर दूसरे सब चीज़ काम कर रहे हैं आप। कोविड के मौके पर वक्फ बोर्ड की कमेटी जो है बहुत बेहतरीन काम कर सकती थी, लेकिन हम देखे हैं कि पूरी वक्फ बोर्ड की कमेटी कोविड के टाइम पर बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। 1 रुपये का भी काम कोविड के टाइम पर मुस्लिम उम्मा के लिए इन लोगों ने काम नहीं किया है। इनका काम यही है कि ये जो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ है, इसको सही तरह से इस्तेमाल कर मुस्लिम उम्मा को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाए, वो छोड़कर दूसरी चीज़ों में ये लोग दखलंदाजी कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसकी सख्त कड़ी निंदा करती है और इसको कंडेम करती है।